हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 11वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जप, तप, वैराग्य, विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं, सो सब मुझ में है। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को, रजों और तमों आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है, उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो पर चंद्रमा ना हो, तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो, तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ। यदि तुम उसको भले प्रकार विचारोगे, तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मद्राचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांत आत्मा हो। तुमने बाल्य अवस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है, सो सुखी हुए हैं, फिर उनको दुख नहीं लगा। क्योंकि दुख देह अभिमान से होता है, सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, सो सुखी रहता है। हे राम जी, जिसने आत्मिक बल यानी विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है, वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो असम्यक दर्शी है, उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। वह योग रूपी गारुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं नष्ट होता।
सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसरण रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सतशास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े कि नहीं जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सतशास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूप अग्नि में जलना, चक्की में पीस जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नाई चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहते। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महा दुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है, उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते। वे सदा आनंद रूप है। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप है। उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं। हे राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरद काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है।
और इंद्रिय रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहां जाते हैं वहां आनंद रूप है, किसी ठोर में खेद नहीं पाते, सब क्रिया में उनको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान न होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हुई है सो आनंदित हुआ है। वह ना शोक करता है ना याचना करता है और है उपादेय से भी रहित परम शांति रूप अमृत से पूर्ण हो रहा है। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करता। जहां उसके मन की वृत्ति जाती है वहां आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परम आनंद से पूर्ण रहता है। हे राम जी, यह जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं होती, वह जो कुछ क्रिया करता है उसमें दुख पाता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले, चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूं। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए, जिससे पद पदार्थ का बोध हो और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारें, तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शस्त्र है, वैसा कोई शास्त्र त्रिलोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परम आनंद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तिमिर के नाश करने को ज्ञान रूपी शलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे ही अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। हे राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सतशास्त्रों का उपदेश करें और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिले, तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद ना मिले, तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूं। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूं। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त करने वाली है।
इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूं सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है। और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जावेंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मा आदि का आनंदित हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीवों को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक सकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती, और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है उसको तुम मेढक जानो। जो कीच में पड़ा शब्द करता है, हे राम जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सतशास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परम आनंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा। जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते सुख है, वे सुख बिजली की चमक से हैं। जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगम अपाई है। हे राम जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारण वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है। जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे राम जी, जिस पुरुष ने संत की संगति और सतशास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है सो पुरुष केवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। हे राम जी, यह संसार मन के संसरने से उपजा है। जीव का कल्याण वांधव, धन, प्रजा,
तीर्थ देव द्वारा और ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल एक मन के जीतने से कल्याण होता है। हे राम जी, जिसको ज्ञान परम पद रसायन कहते हैं, जिसके पाने से जीव का नाश ना हो और जिसमें सर्व सुख की पूर्णता हो, इसका साधन समता और संतोष है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।